एवं हार्दिक शुभकामनाएं और हमेशा अच्छे काम के बारे में सोचे और बहुत खुशी हो रही है। आज बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ा हर्ष हो रहा है आज हमको कि हम पूर्ण रूप से प्रधान बन चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, वासुदेव, यशवंत और दलीप सिंह काफ़ी युवा हैं, तो मैं पहले भी रह चुकी हूँ 2008 से 13 में। उस समय भी काफ़ी हमने कोशिश करी थी मानदेय में। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज बड़ी बेसब्री से जिसकी इंतजारी थी वो चीज़ होने जा रही है और बड़ा मन प्रसन्न भी हो रहा है और उत्साह भी है मन में, क्योंकि देखो जिस वजह से गांव वालों ने मेरे को प्रधान बनाया था, ठीक है, और सरकार द्वारा कुछ अपनी कार्य प्रणालियों की वजह से इसमें जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होती है उसमें विलम्ब कर दिया गया था। तो अब क्या है कि आज वो दिन आ गया है कि जिसमें शपथ ग्रहण हो रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूं कि प्रधानों का शपथ ग्रहण किस प्रकार से किया जाता है और शपथ ग्रहण में क्या कहा जाता है वो भी आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से वास्तव रूप में प्रधानों का शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद की क्या कार्यप्रणाली रहती है, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं, क्या क्या उनकी जो पावर होती है प्रधान की, वो पावर आती है। तो उस पावर को भी दिखाएंगे आपको अगले 5 सालों तक। तो बने रहें आप मेरे साथ और वीडियो को निरंतर देखते रहें। अभी तक आपने अगर यदि नमस्ते आर के ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो बंधुओं, हम पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण की प्रक्रिया में और सभी प्रधान लोग आ रखे हैं। ये देख लो, भीड़ काफ़ी भयंकर लगी हुई है। ग्राम सभा मत के लिए प्रधान, हाँ, और ग्राम सभा अखोड़ी प्रधान, ठीक है। आप कहाँ के हैं? नो तो सर, अच्छा ठीक है, सभी लोग पहुँचे हुए हैं भाई प्रधान जी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रधानों के प्रतिनिधियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो बाकी आगे दिखाते हैं आपको शपथ ग्रहण की प्रक्रिया। हम रील बनाते हैं जी। अच्छा, हाँ जी, चलो, हाँ जी। अच्छी और ठीक है आप आज शपथ ग्रहण है, ठीक है सर, है ओके। तो मेरे दोस्तों, मैं अभी ऊपर छत पे आ गया हूँ। जब तक शपथ ग्रहण स्टार्ट होती है तब तक मैं अगस्त मुनि का एक शानदार सा व्यू आपको दिखा लेता हूँ। ये है अपना अगस्त मुनि, ये देख लो। मैं विकास भवन की बिल्डिंग के ऊपर छत पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से देख लो आप कितना बढ़िया। अभी देखो कुछ लोग नीचे हैं, वो वहाँ पे फॉर्म वगैरह वो ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये देख लीजिएगा आप, यहाँ से बड़ा अच्छा ये है दीप्ति की नानी। हाय कर हाँ, ठीक से तो चल ठीक है। गबनी गांव गिवाला। अभी प्रधान लोगों की काउंटिंग हो रही है कि कौन आए कौन नहीं आए। आप हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं और हमने यानी कि पहले ही घोषित हो गए हैं जी। अग्रिम बधाई। यस। भैंसगांव, शिवपुरी, दरमाड़ी, सांदर, हरियाणा, कमेड़ा। मैं एडो पंचायत देवेंद्र देगी और आपकी शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करेंगे खंड विकास अधिकारी महोदय, जो कि अभी उपस्थित होने वाले हैं। खंड विकास अधिकारी महोदय के स्वागत में सभी प्रधान लोग खड़े हुए और अब इसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होगी, वो आप देख पाएंगे। मौजूद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानगण, आप सभी का इस ग्राम पंचायत समिति होने पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज शासन के निर्देशानुसार आप लोगों को पद एवं गोपनीयता की शपथ इस विकासखंड स्तर पर दी जाएगी और यह शपथ मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। और मेरा आपसे भी अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जैसे ही मैं यहाँ से शपथ पढ़ूंगा, मैं के बाद आप अपना नाम बोलेंगे।
आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मंच पर विराजमान अगस्त्यमुनि विकासखंड के खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत में आपका समस्त प्रधानों की ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शपथ के लिए जैसे हमारी जो पहली बैठक हमारी कल होगी, तो अगली बार हमारी जो बीडीसी होगी, तो बीडीसी में यहाँ से प्रस्ताव बनेगा प्रत्येक विकासखंड उत्तराखंड से देगा, तो सबको बात किया जाएगा आयोग के पास। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो भी हम आप सबको पता है कि अभी प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हमारा जो मानदेय है वो बहुत कम है, तो हमारा संगठन बनेगा, उसके जो अध्यक्ष होंगे उनके माध्यम से हम अपनी राज्य सरकार को आवेदन देंगे कि हमें सम्मानजनक मतलब मानदेय दिया जाए। गांव में कई लोग आते हैं तो ग्राम प्रधान के घर पे बैठते हैं, तो आप सबको पता है कि हर चीज की व्यवस्था हमें देखनी पड़ती है, जो कि हमारे पास इतना पर्याप्त वो भी नहीं है, हमारा अपना स्वरोजगार इतना नहीं है। हमें लोगों ने चुना है तो हमें पूरा करना पड़ेगा, सबकी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। और आजकल देखो जैसे हमें विधायक निधि में भी पैसा मिल रहा है तो वो ठेकेदारी में जा रहा है, सबको पता है। तो प्रधान मतलब एक तरफ से खाली नाम मात्र का रह गया, तो कार्य कैसे करें? राज्य वित्त में जो पैसा आता है वो भी बहुत कम है, तो इसके लिए भी हम अपने अधिकारियों से, सीनियर जो भी है हमारे, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग मिल करके। इस बार के प्रधान लोग काफ़ी युवा हैं, तो मैं पहले भी रह चुकी हूँ 2008 से 2013 में, उस समय भी काफ़ी हमने कोशिश करी थी मानदेय में। उस समय तो शायद बहुत कम था, उस समय 700 रुपये ऐसे, तो अभी 3500 सुनने में आ रहा है, तो वो भी सम्मानजनक नहीं है। तो हमें सम्मानजनक मान दिया जाए और कार्यों में जो है प्रधान जी को जो है सरकार को जो है हर एक कार्य में जो है प्रधान को भी मान देना चाहिए। और ठेकेदारी प्रथा को शायद ग्राम सभा के कार्य में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि प्रधान के अगर अंडर में काम आएगा तो अपने गाँव में प्रणाम करती हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो हम आज अगस्त्य ऋषि की भूमि में, इस पावन भूमि में हमें एकत्रित होने का मौका मिला है बड़े लंबे समय के बाद। इस दिन का बहुत इंतजार था, तो सभी प्रधानगणों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे भी ऐसे ही हम भगवान से यही दुआ करती हूँ, माँ भगवती से यही दुआ करती हूँ, बाबा केदारनाथ जी से, कि हमेशा ऐसे ही एकत्रित हो गए और हमेशा अच्छे काम के बारे में सोचे। और बहुत खुशी हो रही है आज कि आज ऐसे ही हम कभी वहाँ से देख रहे थे कि यहाँ मीटिंग हो रही थी, उनकी सब लोग हो रही थी और हम वहाँ से देख रहे थे। आज बड़ा हर्ष का विषय है और सभी को ज्यादा न कहते हुए इस सभागार में सभी बहनों को, भाइयों को देखते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। समस्त ग्राम प्रधान प्रतिनिधिगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं आपको शुभकामनाएं। बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ा हर्ष हो रहा है आज हमको कि हम पूर्ण रूप से प्रधान बन चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, ग्राम सभा ने हम पे विश्वास करके और विश्वास करने के उपरांत हमें प्रधान प्रतिनिधि के रूप में चुना हुआ है। हमें क्या करना है? अपने गांव का चौमुखी विकास करने के लिए हमें तत्पर रहना है। रात अगर रात चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी ग्राम सभा को एकत्रित रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जैसे माने जो हमारे ये ग्राम प्रधान हैं हम लोग, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपने बीच में एक अध्यक्ष पद चुनना है। तो इस अध्यक्ष पद को चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे बीच से कोई हमारी मातृत्व शक्ति में कोई महिला हो या फिर हमारे भाई बंधुओं में कोई नाम उठ जाए यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई है ऐसा कि जो इस पद की दावेदारी करना चाहता हो। अच्छा, देखो दो हाथ हमारे बीच में उठे हुए हैं और उन हाथों का हमें पूर्ण बहुमत से समर्थन करना है, ठीक है। दो नाम, एक मनोज वैष्णव जी हैं और भाई साहब आपका नाम क्या है?
राजेंद्र सिंह जी, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत इशाला। और भाई साहब की तो नेली है। तो बाकी ये है कि आप क्या इस पे चर्चा होगी अभी। फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन आप सभी से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे इन भाई साहब ने कि हमारा जो मानदेय है वो 3,500 रुपये है। अपनी ग्राम सभा में मैं अभी अपने व्यक्तिगत जेब से सफाई वगैरह का काम करवा रहा हूँ, 8,000 रुपये दे रहा हूँ अपनी जेब से 1 महीने का। ठीक है, आप लोग भी करवाए। मैंने नाम दिया हुआ है सुंदर अखोरी, स्वस्थ अखोरी और मस्त अखोरी। ठीक है, क्या? सुंदर अखोरी, स्वस्थ अखोरी और मस्त अखोरी। बस अखोरी को ऐसे बनाना है कि देखने वाला आगंतुक जो आए वो ये कहे कि वाह गांव हो तो ऐसा। तो आप सभी से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में बहुत बढ़िया तरीके से काम करो। हमारे पास हालांकि बजट की कमी होती है, बजट नहीं आ पाता है हमारे पास कि पर्याप्त रूप से कि हम अपने विकास कार्यों को उस चरम सीमा तक पहुंचाएं। एक यहाँ पर बात आई थी कि जो जैसे माने बजट का प्रावधान है, तो उस प्रावधान में क्या है कि विधायक निधि से हमें जो अगर कहीं से हम हाथ जोड़ करके अगर ले भी आते हैं अपनी ग्राम सभा के विकास के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ठेकेदारी वाला प्रथा आ जाती है। ठीक है, अब भाई टेंडर प्रक्रिया होगी तो टेंडर प्रक्रिया में क्या है कि हमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आज तक के पूर्व में जो काम किए गए हैं इन विधायक महोदयों के द्वारा या जिला पंचायत के द्वारा, आप उन कामों की गणना कर दीजिएगा, कामों को देख लीजिएगा। प्रतीक्षालय बने शिक्षा ठीक है ना, चोड़ा छिन ठीक है, कहीं मतलब कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी ग्राम सभाओं में इतना विकास कीजिए कि आनंद आ जाए। ठीक है, अगली बार आप सभी के साथ हम भी यहाँ पे खड़े रहने की अपेक्षा रखते हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। कर दिया जाए। और अभी हमने आप लोगों से कहा कि 10 मिनट या 15 मिनट आप लोगों ने हमको देने हैं, और क्यों देने हैं इस पे भी चर्चा होगी। अगर आप लोग प्रतिनिधि हैं या प्रतिनिधि के रिश्तेदार के रहे तो बैठ जाइए, सुन लीजिए। आप दरवाजे पे खड़े मत रहना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा सुन लीजिए। 10-15 मिनट की बात है। अगर किसी को मेरी बात गलत लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका गाँव मजबूत नहीं होगा। दीदी बैठी है, मैं नाम नहीं जानता हूँ। उस दिन दीदी हमारे साथ थी, दीदी थी हमारे साथ, 6-7 महिला की दीदी थी वहाँ पे हमारी नीचे वाली कोटे से हमारी शपथ ग्रहण हो चुकी है और अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष होंगे तो उनका चुनाव हो रहा है। देवेंद्र प्रसाद, ये दोनों लोग हैं, दोनों लोग हमारे यहाँ संगठित है, आज शपथ लीजिए, संगठित हो चुके हैं। इन दोनों में से मनोज वैष्णव जी ने हमारे उस दिन लड़ाई लड़ी है, अभी अनशन में बैठे हुए हैं, और ये हमारे भाई साहब भी हैं। तो आप ये बताओ कि मनोज वैष्णव जी को कितने लोग चाहते हैं कि वो प्रधान बने? सभी चाहते हैं। कितने चाहते हैं? हाथ खड़े कर दो। हाँ, तो इस पोर्टफोलियो से लग रहा है कि मनोज वैष्णव जी हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके लिए तालियां बधाई हो भाई साहब। और उपाध्यक्ष के लिए हमारी कोई भी महिला बहन, हमारी दीदी, कोई भी तैयार हो सकता है। अब कितने तैयार हो रहे हैं? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपा रावत है और मैं मैं अंजुनोटिया ग्राम पंचायत गाँव से। आपका मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मैं डेवलपमेंट हो जाऊँ। बहुत बढ़िया, गजब गजब। आप बोलो। मैं अंजुनोटिया ग्राम प्रधान गाँव से, और मैं उपाध्यक्ष पद के लिए हम भी थोड़ा कुछ सीखे, महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, और हम भी इन सब लोगों के साथ मिलकर के अपनी बात को आगे रख सकें। और हम बहुत
सभी जाने प्रधान तो पार्टिसिपेट हम पड़ा देखा यो जिला तो प्रतिष्ठान को हमनी मां भाई सिया आशा उम्मीद प्रतीक्षा मैं तो स्वयं से कई दिन वादा करूंगा का समझ करूंगा कि था उम्मीद का मैसेज मैं ये उम्मीद को खूबी को देखा यो पुरुष प्रधान समाज आज हम लोग पुरुष प्रधान समाज ये हम अध्यक्ष पुरुष लेकिन उपाध्यक्ष महिला भाई चाहिए महिलाएं स्वाभाविक रूप से आपस में जुड़ देना अब बात रोक सकते हैं और हम दौरान में किस मोबाइल चैनल पर देखते हैं क्या होता है। अच्छी बात है, कोई भी बहन बने हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, पर आप लोग दिशा भी देखना, एक ही तरफ से सब कुछ नहीं होगा। आप लोग साइड दे एक पक्ष से अगर हमारे अध्यक्ष बनते हैं दूसरे पक्ष से आप उपाध्यक्ष बनाओ, दिशा भी देखो, एक निर्णय लेते आप लोग। नहीं आप गिनो ना, आप गिनो बोलो एक बच्चा आप बोलो दीदी क्या नाम है? तो उषा देवी जी उपाध्यक्ष बनी हैं, यानी कि कमेरा गांव से, ठीक है। तो अध्यक्ष हमारे यहाँ से हो गए और उपाध्यक्ष इस सोर से हो गए। देखो उन्हीं के लिए है, हाथ नीचे करो, तो आप सचिव होंगे, आप सह सचिव होंगे, ठीक है। नाम दीदी आपका नाम क्या है? प्रधान कहाँ क्या? सुमन देवी नाग जगई। तो हमारे प्रधान संगठन के सचिव बने हैं नाग जगई की प्रधान जी। आप अध्यक्ष कौन बना था? मनोज जी आप आ जाओ। उपाध्यक्ष कौन बना? आप बना, ठीक है। सचिव कौन बना? आप आ जाओ। जितने भी हमारे पदाधिकारी बने हैं उन सभी पदाधिकारियों को एक एक करके लाइन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं भाई साहब को नाराज नहीं करना चाहता हूँ। भाई साहब अध्यक्ष के लिए उठे थे, अगर सर्वसम्मति से इनको कोषाध्यक्ष बना रहे तो किसी को अच्छा जाए, ठीक है। ठीक है अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, सह सचिव हो गए और कोषाध्यक्ष हो गए। और हमने यहाँ पे बनाए थे 1 2 3 4 5 6 मुख्य सदस्य बने हैं। तो 3 मुख्य सदस्य ये हो गए और 3 पुरुष आप तैयार हो सकते हैं, कोई भी 3 पुरुष, ठीक है। अब इनको गिनो, आप कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। किसी को कोई ऐतराज है? ठीक है, सब ठीक है ना? ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दो, सब तालियां बजा दीजिए। कोषाध्यक्ष पद पर देवेंद्र प्रसाद माई कोटी, आप देवेंद्र प्रसाद जी के गले में माला डाल दीजिए। सदस्य दीपा देवी चौधरा, दीपा देवी जी के गले में माला दीजिए, आप डाल दो दीपा देवी को। हाँ फोटो हम खींचो तुम्हारी, ठीक है। ग्राम सभा में भी दिखाओ ना। अंजू देवी नोटियाल, फोटो कैसे भाई? रेणु देवी बटवाल, वासुदेव, यशवंत और दलीप सिंह। मैं ब्लॉक संगठन प्रधान के दायित्वों का पूर्णतः निवर्तन करूंगी और अपने संगठन के प्रति श्रद्धापूर्ण कार्य करूंगी या किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगी। मैं समस्त 159 प्रधानों के प्रति जवाबदेही रखूंगा। छोटे से 9 लाख में अपना विश्वास बताया और विश्वास इसलिए था कि हमने कहीं संघर्ष चलाई गई है। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व अभी केंद्रीय विद्यालय के एक धरने में हम बैठे थे और मैं लगातार 40 दिन धरने में बैठा था और हम बाद में परिणाम ये आया कि सरकार की रुकी और इस स्कूल के लिए 51 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं और जब ये 2 तारीख को टेंडर कर लिया है, 72 घंटे मैंने वहाँ पे अनशन किया था। आप सभी ने देखा कि ग्राम प्रधानों की शपथ ग्रहण हो चुकी है और कार्यकारिणी का गठन भी हो चुका है, ठीक है। तो इसी के एवज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी प्रधान लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि आप आगे अपने गांव का चौमुखी विकास कर सकें और
इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, है ना। जो मैंने आपको कहा था कि भाई मेरा चैनल ये है और इस चैनल पे आप सभी को हमारे जनपद की समस्त गतिविधियों और हमारे गाँव से संबंधित, हमारे क्षेत्र से संबंधित और हमारे बाबा केदारनाथ धाम से संबंधित सभी जानकारियाँ और सभी दृश्य देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ मुझे भी दे दीजिएगा आप इजाज़त, और तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद।